धनु नाम के एक राक्षस हुए। क्या नाम? धनु के 2 पुत्र हुए, रंब और करम। क्या पुत्र? करम पंचनद, पंचनदी है ना, सिंधु पंजाब है ना, पंजाब में 5 नदियां बहती है ना, उधर जाके नदी में गले तक पानी में खड़े होके तपस्या कर रहा है। पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र। करम्ब को। रंब अग्नि जला के वट वृक्ष के नीचे बैठे, पंचाग्नि जला के अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या कर रहा है। इंद्र को परेशानी हुई कि ये करम्ब कहीं इंद्रलोक के सिंहासन कर आधिपत्य न कर ले, तो मगरमच्छ बन के करम्ब को मार दिया। रंब को मालूम पड़ा कि मेरे भाई को मार दिया, बड़े गुस्से में आ गया। रंब ने सोचा मैं वरदान लूंगा, बदला लूंगा। रंब ने देखा कितनी भी पूजा करो कोई देवता नहीं आ रहे, तो जिस पंचाग्नि में बैठ के तप कर रहा था, अपने खुद के बाल पकड़ के खुद ही गला काटने लगा। सामने अग्निदेव प्रकट हो। अग्निदेव को कहा, प्रभु मुझे दुनिया में अजय पुत्र चाहिए, ये वरदान दो। तुझे बलशाली पुत्र प्राप्त होगा जिसको संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मार सकेंगे, ये मेरा वरदान। अग्निदेव ने वरदान दे दिया। कौन नहीं मार सकेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मार सकेंगे। तो फिर कौन मारे महाराज? एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कैसे? अग्नि ने आशीर्वाद दे दिया कि तू सामने जाएगा, जो भी मिलेंगे उनसे ही तुझे पुत्र हो जाएगा। ये तो था ही राक्षस, मनचाहा रूप ले सकता था। सामने जा रहा था तो एक भैंसी जा रही थी। कौन जा रही थी? इसके तकदीर में वही मिली। अब भैंसी को देखते ही वरदान साबित होना था, यह भैंस बन गया। और इन दोनों को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ा बलशाली, क्योंकि अग्निदेव का वरदान था। भैंसे को पुत्र उत्पन्न होने के कारण ये महिषासुर कहा गया। क्या? ये महिषासुर बड़ा बलवान, और अपने बल और बढ़ा के अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगता, अमर कर दो मुझे। अमर कोई नहीं हो सकते भाई, मरना तो सबको है, और कुछ मांग। तो कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरा कभी हार ना हो, किसी पुरुष से ना हो। अगर पुरुष से ही नहीं होगा, बिचारी अबला स्त्री क्या कर पाएगी? मेरे को कोई स्त्री से मौत हो ऐसा वरदान दे दो। इसने सोचा कि कोई पुरुष ही नहीं पा रहे तो स्त्री कैसे मार पाएगी, ऐसे सोच रहा है। उसको मालूम नहीं है कि संसार में जितने बलशाली उत्पन्न हुए सब स्त्री से ही हुए हैं, वही माँ सबसे बड़ी शक्तिशाली। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। अब ये अजय हो गया। इंद्र सिंहासन पर जाके धमकी किया, इंद्र को भगा के उधर सिंहासन पर बैठ गया, अपने राक्षसों को उधर सब देवों के सिंहासन पर बैठा दिया। विष्णु भाग रहे हैं, शिव भाग रहे हैं, ब्रह्मा भाग रहे हैं, बड़ा अट्टहास कर रहा है। सब मिलके विचार किए कि इसको पुरुष तो मार ही नहीं सकता, क्या करे? शिव ने अपने मुख से तेज निकाला, यम ने अपने कंधों से तेज निकाला, वो तेज पुंज निकला। विष्णु ने अपने हृदय से तेज निकाला, यम कुबेर अग्नियों ने अपने अपने शरीर से तेज निकाला। एक एक देवता शरीर से तेज निकाले, सभी तेज मिलके एक जगह एकत्रित होके एक स्त्री रूप में खड़ा हुआ, जगत जननी बन गया वो रूप। अब ये रूप महिषासुर को ललकारे, आओ। महिषासुर अपने मंत्री को भेजे, बेडाल, बड़े युद्ध मंत्रियों को पछाड़ दी माता ने। अंत में महिषासुर सामने आता है। महिषासुर अट्टहास करता है, सुंदरी मेरे साथ विवाह कर ले, तेरा मंगल होगा, बिना काम मरेगी। भगवती अट्टहास करती है, नालायक, भूल गया तूने क्या वरदान लिया है? तूने वरदान लिया है, भूल मत जाना, किसी स्त्री के हाथ से ही तेरा वध होगा। तू स्त्री को अबला मानने वाला, मेरे जैसे पराक्रमी जगत जननी के हाथ से तेरा वध होने वाला है, सावधान है, सावधान है। एक एक करके उनके राक्षसों को चूर चूर करने वाली, एक एक को खत्म करने वाली भगवती ने महिषासुर को ऐसे लात मारा कि महिषासुर का मुकुट कहीं गिर गया न, महिषासुर हा हा कराते हुए नीचे गिरा। भगवती ने अपने दिव्य चरण महिषासुर के वक्षस्थल पर रखा और उसका जीभ पकड़ के ऐसे खींचा कि पूरा जीभ जड़ से बाहर निकला। महिषासुर का गर्दन मरोड़ा। क्षण में जगत जननी ने धरती का भार मुक्त करने के लिए, देवों के दुख से उनको
पूर्ण रूप से शांति देने के लिए, त्राही त्राही करने वाले भूलोकवासियों को सुख देने के लिए क्षण में इस विजयादशमी पर महिषासुर का मर्दन किया और जगत का मंगल किया।